हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस रीडिंग का अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं वर्गोस। एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्स मैसेजेस के साथ, आपके गाइडेंस मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके लव सिचुएशन में, उसके बाद आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। लेट अस सी, लेट अस मूव। देखते हैं आपके लिए क्या है फ्रॉम स्पिरिट। क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 के बीच में 2021। क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या जानना ज़रूरी है। नॉट सो मैनी। Virgo. Wow, you have the compass, that is the wheel of fortune for me. So मुझे आई सी डिवाइन टाइमिंग, किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। कमिंग अपार्ट रिवर्स्ड, यू नो, आप बिलीव नहीं करोगे वर्गो, ये बॉटम डेक था एंड व्हेन आई टुक अप दिस डेक आज की रीडिंग के लिए, आप लाइक वर्गो की रीडिंग के लिए, मुझे पता था समहाउ ये कार्ड निकलेगा। जिस वजह से मैंने इसको टर्न नहीं किया था, डेक का जो लास्ट पार्ट ऐसा रिवर्स था, सो मैंने रिवर्स रखा बिकॉज समहाउ आई न्यू दैट दिस विल कम आउट आपके लिए। दिस इज वियर्ड बट ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट। ओके, इंटेंशन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल Virgos. Let's take one more. Commitment. I knew, yeah. Beautiful. First of all, I see major love energy, major. Virgos, जो लोग लव में इंटरेस्टेड हो, इट्स अ गुड न्यूज़। जो लोग नहीं हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मेजर लव एनर्जी वर्गोज, मुझे जो दिख रहा है इज दैट डिवाइन टाइमिंग इज हियर फॉर यू गाइस। डिवाइन टाइमिंग इज हियर, जिसका आपको इंतज़ार था। आई सी हियर, जो लोग सिंगल्स हो, जो लोग मे बी आप शादी करना चाहते हो, जो लोग अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ लव का वेट कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, आई सी beautiful connections coming in, especially a soulmate or a twin flame. मैं अपनी रीडिंग्स में ट्विन फ्लेम कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट दिस इज़ अ एनर्जी हियर विद दैट इंटेंशन, कमिटमेंट एंड कमिंग अपार्ट रिवर्स्ड एंड द कंपास। आई फील फॉर सम ऑफ यू, एंड ट्विन फ्लेम्स बहुत 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 रेयरली होते हैं। सोलमेट्स मिलते हैं, ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम होता है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब लोग बिलीव करो, या आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग आउट हियर, बट मैं अपनी रीडिंग्स में कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं बोलती हूँ। बट फॉर यू वर्गोज, आई फील देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट एनर्जी जो आने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड 80-90% लोगों के लिए ये कोई लव कनेक्शन है, बिकॉज सोलमेट्स हमेशा लव पार्टनर हो ज़रूरी नहीं होता है। बाकी 10% लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए हो सकता है ये आपके फ्रेंड के रूप में आए, कलीग, क्लासमेट, कोई भी इंसान, कोई और इंसान के रूप में आपको मिले। बट आई सी एक ब्यूटिफुल कनेक्शन जो शुरू होने वाला है, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप मतलब प्लेटोनिक, रोमांटिक नहीं, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, एक कलीग के बीच में हो, आपका और आपके सिस्टर ब्रदर के बीच में हो। बट आई सी हियर एक रिलेशनशिप का जन्म होते हुए, बर्थ होते हुए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है,
जो काइंड ऑफ मेंट टू बी है। लाइक आप इस लाइफ टाइम में इस पर्सन से मिलने वाले थे, इस लाइफ टाइम में वो टाइम आ चुका है, आप इस पर्सन से मिले एंड आप दोनों ने जो भी तय किया था इस लाइफ पर्पस के वजह से या इस लाइफ टाइम में आप दोनों वो चीज़ करें। अगर वो शादी है तो शादी, अगर वो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप, अगर वो फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप, जो भी है वो, अगर वो दूसरों का हेल्प करना है साथ में मिलके हेल्प करना, दोनों मिलके बिजनेस खोलना है बिजनेस खोलना। सो जो भी आप दोनों ने तय करके आप दोनों आए थे इस लाइफ टाइम में, आई फील इट इज़ टाइम कि उसका शुरुआत हो, उस कमिटमेंट का, उस रिश्ते का। एंड ये पार्टनर लाइक ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, सुनने में अजीब लग सकता है बट बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। सो डोंट थिंक कि ओ माय गॉड सोलमेट मतलब मेरा पार्टनर, मेरा फ्यूचर हस्बैंड, मेरा फ्यूचर, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। So this is a beautiful energy. This is a very exciting energy for you Virgos, I feel. कुछ लोगों के लिए this is something from a past life. Again, बहुत लोग में भी past life में नहीं मानते हो, एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि मानना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है। इट्स अप टू यू, आप कितना मानना चाहते हो, आप कितना रेजोनेट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ पास्ट लाइफ सिचुएशन। ये पर्सन से आप इस पर्सन को लाइफ टाइम के बाद हर एक लाइफ टाइम में मिलते आए हो किसी पर्पस की वजह से, किसी कारण से, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी लेसन के लिए। एंड इस टाइम पे इस बार मुझे नहीं लगता ये कोई लेसन है, मुझे लगता है ये कोई पर्पस है, कोई पर्पस है जो आप दोनों मिलके करना चाहते हो। एंड ये पर्पस दूसरों का मदद करना हो सकता है, ये पर्पस गरीबों का मदद करना हो सकता है, ये पर्पस एनिमल शेल्टर खोलना हो सकता है, ये पर्पस शादी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ये पर्पस आप दोनों का एक ब्यूटीफुल सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है, ये पर्पस एक छोटे से बच्चे को जन्म देना हो सकता। दिस कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, वो आपको भी नहीं पता, राइट। सो आई सी दैट आपके जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपके साथ है इस वक्त, हर एक कदम पे वो आपके साथ है। बिकॉज एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है स्पिरिचुअल लेवल में, जो शायद आपको इस वक्त फील ना हो पर होगा। स्पिरिचुअल लेवल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है एंड आपके सारे गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स जो भी है आपके साथ, जो भी काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत एक्साइटेड है फॉर दैट सेलिब्रेशन। बिकॉज इन लोगों को पता है टाइम आ चुका है, आपको मे बी नहीं पता बट यू विल नो, आपको पता चलेगा सही टाइम पे। बस कुछ दिनों का, कुछ महीनों का मे बी इंतज़ार है। ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन फाइनली एंड लेट्स सी आप अपने लव सिचुएशन में क्या देख सकते हो फॉर December 15th to December 31st 2021। क्या देख सकते हो आप अपने लव सिचुएशन में? ओके, 10 of Wands, Eight of Wands, Star energy। आई सी एक कनेक्शन यहाँ पे रिकवर हो रहा है। सो या 2 of Cups, ये कनेक्शन जो भी है आप दोनों के बीच में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी कनेक्शन है, आई सी रिकवरी कमिंग इन, लाइक मेजर रिकवरी एनर्जी। मेरा जो मतलब है रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। बाकियों के लिए आई थिंक दैट यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आ रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेजेस है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। आई सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूवमेंट होते हुए, जिस वजह से आपको एक नया होप मिल रहा है, आपको एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। ऑल्सो इस टाइम पे आपको कभी कभी फील हो सकता है एक छोटा मोटा इम्बैलेंस, दैट आप जितना
इस कनेक्शन के लिए कर रहे हो, मे बी सामने वाला पर्सन नहीं कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन मे बी थोड़ा सा सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, बट आई सी दैट आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन को टुवर्ड सक्सेस लेके जा रहे हो। आपका कोई एक्शन, आपका कोई कम्युनिकेशन इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब हो रहा है, या इस कनेक्शन में एक नया साइकिल शुरू कर रहा है। सो अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो वर्गोस, अगर आपको लगता है वो सही टाइम इस वक्त है, आई वुड सजेस्ट कि आप करें, ना ही शर्माए, ना ही घबराए, या डोंट होल्ड बैक। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता है कोई काम नहीं आएगा फिर भी आप जाके वही सब चीज़ें बोल रहे हो, डोंट डू दैट। बट अगर आपको सही लगता है, अगर ये आपका सिचुएशन है, तो फिर बिल्कुल करें, ज़रूर करें। रीच आउट टू योर पर्सन अगर पॉसिबल है तो। नाउ आई ऑल्सो सी हियर वर्गोस, कुछ लोगों के लिए देयर इज़ द मैसेज कि आपका एक टेंडेंसी है कि रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा गिव करते हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करते हो, ऐसे कर लाइक सामने वाले के लिए आप करते हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप देते रहते हो इंसान को, एनर्जेटिकली आप देते रहते हो, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो, एफर्ट हो, लव हो, केयर हो, रेस्पेक्ट हो, जो भी क्यों ना हो, बट आप खुद को देना भूल जाते हो। जो बैलेंस है उसको आप बैलेंस रखना भूल जाते हो। आप काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ, आप काइंड ऑफ पागल हो जाते हो अपने पार्टनर के सामने कि आप खुद के बारे में ही भूल जाते हो, खुद का ख्याल रखना आप भूल जाते हो। वो नहीं करना है, बिकॉज आई थिंक पास्ट में भी वो आपका एक लेसन रह चुका है, एंड इस टाइम पे भी बहुत लोगों के लिए वो एक लेसन है आपका, जो आपको ध्यान में रखना है। जो लोग सिंगल्स हो, आई सी दैट आप काइंड ऑफ रेडी हो एक नया पार्टनर के लिए, बट कुछ लोग आई थिंक अभी टाइम नहीं आया है कि आप नए रिलेशनशिप्स में मूव करो, बिकॉज कुछ पास्ट बैगेजेस है, कुछ पास्ट ट्रॉमास है, या एक्सपीरियंसेस है जो आपको पहले क्लेंस करना है, हील करना है, एंड उसके बाद ही आप एक्चुअली में रेडी होंगे नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, या नए रिलेशनशिप्स, नए लोगों को फेस करने के लिए। आपको फील हो सकता है कि नहीं मैं रेडी हूँ, सब कुछ सही है, बट कुछ शैडो साइड्स, कुछ पास्ट बैगेजेस, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में है, जो अभी भी आपके एनर्जी में है, जिसे क्लेंस करना, क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लव एक्सपीरियंस नहीं तो ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो उस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। ओके, लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज, जो लोग ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो वर्गोस। या द 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है वर्गोस। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए मेन ब्लॉकेज इनका कोई फैमिली मेंबर है, स्पेशली फीमेल फैमिली मेंबर, मदर, सिस्टर, वाइफ। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन आपके सामने जो दिखाते हैं वो ये प्रिटेंड लाइक वो ये दूसरों को नहीं दिखाते, या आपके सामने ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बट आई फील दैट जब आप नहीं रहते हो दिस पर्सन एज ए शो करते हैं ये सिंगल है। सो ये सिर्फ कुछ ही वर्गोस के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। सो अगर ये आपका है, यू ऑलरेडी नो दैट मे बी इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज है, या फिर ये पर्सन सिंगल बिहेव करते हैं जबकि ये कमिटेड है, जबकि मे बी ये मैरिड भी है। ये पर्सन सिंगल एक्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अभी बदले नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, क्या ये पर्सन बदल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग। देयर इज अ मैसेज, मे बी सिर्फ एक पर्सन को यहाँ पे रेजोनेट करे, एक वर्गों को यहाँ पे रेजोनेट करे,
ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये हर किसी के लिए नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ दैट यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन हो आप में से वर्गो, ये पर्सन आपको इसलिए इम्प्रेस कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने किसी के साथ बाजी लगाया है, या इन्होंने किसी के साथ ये कोई शर्त है या कोई बेट है जिस वजह से ये आपके सामने कुछ करने का प्रिटेंड कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान रखना अपना कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किसको नहीं, किसको एंट्री दे रहे हो लाइफ में, किसको नहीं। बी वेरी केयरफुल, क्या, बी वेरी केयरफुल। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन का थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर आपको फील होता है कभी कभी। बाकियों के लिए मेजॉरिटी आई फील दैट यहाँ पे इमोशंस तो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट ये पर्सन जो है ये इस वक्त आपको कमिट नहीं कर सकते। कुछ इश्यूज है, मे बी ये पर्सन मजबूर है, मे बी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मे बी ये मैरिड है, मे बी फाइनेंशियल इशू है, करियर इशू है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, वट एवर, मे बी आप दोनों का कल्चर, लैंग्वेज, एज डिफरेंट है। जो भी रीज़न क्यों ना हो, ये पर्सन इस वक्त आपको एकदम स्टेबिलिटी देने से हिचकिचा रहे हैं। इस पर्सन को आई डोंट नो, ये पर्सन इज नॉट रेडी वर्गो, ये पर्सन रेडी नहीं है टू लेवल अप, टू एक्ट मैच्योर्ड। दिस इज समबडी जो विक्टिम प्ले करना चाहते हैं। ये ऐसे बनना चाहते हो एज इफ इनके साथ गलतियां हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो इनोसेंट है। एंड मैं कह दूँ एज ऑलवेज दैट एनर्जीज वाइस वर्सा भी होता है वर्गो। अगर आपको लगता है आपके पर्सन की एनर्जीज आपका एनर्जी है, आपका एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, Sagittarius, Aries and Leo. Okay, let's move on and see आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। Let's see your career situation. Career situation for my Virgos out there. Judgment. King of Swords. We have the Page of Pentacles reversed, Knight of Pentacles reversed. कुछ चीज़ें हैं, जब तक आप उस चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करते या कट आउट नहीं करते, आप आगे बढ़ सकते हो, पर आपका स्पीड, आगे बढ़ने का जो स्पीड है बहुत स्लो होगा, या आप ब्लॉकेजेस फेस करोगे। कुछ लोगों के लिए कुछ हैबिट्स हैं, या ये कोई लोग, दूसरे लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन, कोई जगह, कोई डिसीजन। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, चेंज आपको दिखेगा भी नहीं आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में। ये कोई बुरा हैबिट भी हो सकता है कि आप जिसे आप पाल रहे हो, आपको पता है ये करने से आपका मार्क्स कम होगा, आपका इनकम कम होगा, बट आप फिर भी कर रहे हो बिकॉज आपके ऊपर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको पता है बट मे बी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आई डोंट नो किस चीज़ का, या फिर आपको शक है बट पता नहीं है। देयर इज़ अ चेंज वर्गो, एक चेंज होना पड़ेगा ताकि आप फॉरवर्ड मूव करो। अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, या अगर आपको कहीं से आपके फाइनेंस या आपके करियर में नुकसान हुआ है बेसिकली,
एंड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, डिप्रेस्ड हो, यूनिवर्स कहना चाहेंगे आपसे दैट वो होना बहुत ज़रूरी था। वो रिजेक्शन या उस विश का फुलफिल ना होना या उस चीज़ का ना मिलना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। बिकॉज कभी कभी गॉड्स रिजेक्शन इज एक्चुअली गॉड्स ब्लेसिंग, यू नो। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में, सोचने में, पढ़ने में, डिसाइड करने में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम और एनर्जी या मनी जो आप खर्च रहे हो। What I'm energetically feeling is, Virgos, you need to level up, you need to start, you need to I'm also hearing restart. आप काइंड ऑफ हाल छोड़ गए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहे हो किसी चीज़ को लेके कि वो देखा जाएगा, हो जाएगा, हेल्प ले लेंगे, उससे पूछ लेंगे, इससे मदद ले लेंगे, कर लेंगे। नहीं कर पाओगे विद दैट एटीट्यूड, विद दैट कैजुअल एटीट्यूड नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई सी आप टैलेंटेड है, मुझे दिख रहा है आप टैलेंटेड है, आप कर सकते हैं बहुत कुछ, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो नॉलेज है, आप में वो सब कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को मजाक में ले रहे हैं या आप हर एक चीज़ को कैजुअली ले रहे हैं, या आपको लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है सोचने के लिए, करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, या आप किसी के इंतज़ार में बैठे हो कि कोई आपको आके कहे, उसके बाद आप एक्शन लें, उसके बाद आप सोचें, या कोई और जो करे आप वही करें। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड अनदर, एज आई सेड, जो भी रिजेक्शन वगैरह, नुकसान वगैरह हुआ है, उसका होना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? सही टाइम पे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जिसे कट ऑफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है मे बी, या फिर आपको एनर्जेटिकली फील भी हो रहा है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव भी नहीं कर पा रहे हो। सो वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, अगर आपको पता है आपको जो एक्शन ज़रूरी है, प्लीज़ उसे लीजिए एंड सी द चेंज। सो ओवरऑल दिसंबर में ज़्यादा मूवमेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट अगर आप चाहो आप मूवमेंट ला सकते हो, जैसा कि मैंने कहा अब तक। सो एंड दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू वर्गोस। सो आई होप ये आपको हेल्प करे एंड रेजोनेट करे। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।